हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। प्लासी के 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत की गई। आइए उसके बाद हम लोग भारत में संवैधानिक विकास का क्रम देखते हैं। भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 आया। उसके बाद अधिनियम 1786 आया। अधिनियम 1786 के बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। ये जो चार्टर एक्ट था यह 20 साल के लिए एक एकाधिकार पत्र होता था। यानी उसके बाद फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर उसके 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1833 आया। उसके 20 साल बाद चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद फिर जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। 1892 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। आइए उसके बाद एक एक एक्ट को हम लोग डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखते हैं। यानी भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। यानी वह कौन सा अधिनियम था जो भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कहा जाता है, तो उसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यह किस वर्ष लागू हुआ, तो 1774 में लागू हुआ। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था वह 1774 ईस्वी में लागू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तो मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 4 थी। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या थी, तो उसमें 4 सदस्य संख्या थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। यानी भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ पर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो कलकत्ता में हुई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया वह कलकत्ता में स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट
1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 4 न्यायाधीश थे। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे तो सिविल थे, आपराधिक, नौसेना मामले शामिल थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में 1773 द्वारा शामिल विषय जो थे सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले शामिल थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती थी प्रिवी काउंसिल में। यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ हो सकती थी? तो प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो अधिनियम आया था उसमें जो त्रुटि थी उसके परिमार्जन हेतु एक एक्ट आया था जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा गया था। उसके बाद किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा की गई थी। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।